नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों चलिए, सबसे पहले यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्वेश्चन है जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। बिल्कुल यहाँ पे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल भैया, हौसला अगर बरकरार रखेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ हासिल जो है वो किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां सबसे पहले उस पर प्रकाश डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है कि पीएम मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल की जो है शुरुआत की। रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन ने ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट श्रृंखला की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने दिल्ली में प्राधिकरण गठित करने के लिए उपराज्यपाल को शक्तियां सौंपी। आगे है कि कपिल परमार ने पैरालंपिक जूडो में भारत के लिए ऐतिहासिक कांस्य पदक जो है वो जीता। कोटक जनरल इंश्योरेंस का नाम बदलकर ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस जो है वो कर दिया गया। एक्सिस बैंक ने 2 अभूतपूर्व डिजिटल समाधान जो है वो पेश किए। भारत ने दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए लघु एवं प्रभावी उपचार की शुरुआत की। स्टार हेल्थ ने दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी का अनावरण किया। सेबी ने नेहल बोरा की सीडीएसएल के एमडी और सीईओ के रूप में जो है नियुक्ति को मंजूरी दी। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना जो है वो शुरू की। पंचायती राज मंत्रालय और यूनिसेफ ने सामाजिक परिवर्तन के लिए सहयोग जो है वो किया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके सामने आने वाली है और उसका पहला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल यहाँ पे पहला प्रश्न जो है आपके सामने कि हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो यक्स है पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया? वेनेजुएला, सोमालिया, ब्राजील, अजरबैजान। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे हम अगर बात करें तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ब्राजील होगा। और क्यों दोस्तों एक्स प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो बता दें आपको। यहाँ पे आपके सामने सबसे बड़ा रीजन है कि ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यक्स जो है वो पूरे देश में जो है बैन लगा दिया। सोशल मीडिया कंपनी यक्स जो है द्वारा ब्राजील में कानूनी प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए मना करने के बाद ब्राजील के उच्चतम न्यायालय के जज जस्टिस एलेक्जेंडर डी मोरियल ने पूरे देश में यक्स को बैन करने का जो है आदेश जारी कर दिया। बिल्कुल भैया, ब्राजील में यक्स को बैन कर दिया। कारण दोस्तों यहाँ पे है कि कानूनी अधिकारी की नियुक्ति के लिए मना करने के बाद जो है ऐसा कदम जो है उठाया गया। बिल्कुल। अब यहाँ दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन कर रहा है? भारतीय नौसेना जो है किस देश के साथ जो है अरुण अभ्यास का आयोजन जो है कर रहा है? अगर इसका राइट जवाब देखें तो फ्रांस के साथ। बिल्कुल भैया, इसका राइट जवाब क्या होगा? फ्रांस इसका राइट जवाब होगा। वहीं आगे बढ़ें तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया? बबीता चौहान को। बिल्कुल भैया, राइट जवाब है बबीता चौहान जो है उनको नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में बबीता चौहान को नियुक्त किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने दोस्तों, इसमें पूछा गया कि हाल ही में भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया है? नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो हाल ही में भारत का पहला अनाज एटीएम जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोला गया। बिल्कुल भैया, उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहला 24 घंटे चलने वाला जो एटीएम है उसको यहाँ पे खोला गया है। बिल्कुल, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। और इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से विकसित जो है वो किया गया है और यह 5 मिनट में 5 किलो अनाज तक वितरित कर सकता है। बिल्कुल भैया, अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो 5 मिनट में यह है 5 मिनट में 50 किलो यूनिट तक जो है अनाज को वितरित कर सकता है। और वहीं ये बात करें कि यह एटीएम जो 24 घंटे चावल और गेहूं को वितरित करेगा। यह प्रति घंटे केवल 0.6 वाट ऊर्जा। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो एटीएम की तो कितना ऊर्जा खपत होगी? तो 0.6 वाट, मात्र 0.6 वाट जो है ऊर्जा खपत करेगा। और इतने में आपको बता दें कि 5 मिनट में
50 किलो गेहूं या चावल जो है उसको वितरित कर सकेगा। और इसका जो खोला गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसको खोला गया है। तो भैया चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नया नोटरी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? बिल्कुल अर्जुन राम। बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें तो अर्जुन राम इसका जो है वो राइट जवाब होगा। अर्जुन राम ने, अर्जुन राम। आगे चलते हैं कि हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का जो है पहला पेज जो है वो लॉन्च किया है? नमन का पहला फेज जो है उस किसने लॉन्च किया है? तो बात करें यहाँ पे तो इंडियन आर्मी ने। किसने दोस्तों? इंडियन आर्मी ने जो है ये लॉन्च किया है। पहला फेज जो है इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया। बिल्कुल इन दोनों प्रश्नों को फिर से देखिएगा कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नया नोटरी पोर्टल जो है लॉन्च किया है? अर्जुन राम ने। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज जो है लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। बिल्कुल दोस्तों छापने वाले प्रश्न है और आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए भी मिलेगा। तो पेरिस ओलंपिक में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जो है हासिल किया है या जीता है? रवि कुमार दहिया, निरंजन दास, अमन सहरावत या बेसिक कुदुखो? तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कि पेरिस ओलंपिक में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जो है जीता है? तो भारत के अमन सहरावत। किसने दोस्तों? अमन सहरावत या अमन सहरावत ने पेरिस 2024 ओलंपिक कुश्ती के पुरुषों के 57 किग्रा फ्रीस्टाइल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जो है वो हासिल किया है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे कांस्य पदक जो है अमन सहरावत के द्वारा जो है वो हासिल किया है। 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभांकर अगर बात करें ओलंपिक फ्रिज है। पेरिस ओलंपिक का शुभांकर की बात करें तो शुभांकर इसका क्या है? ओलंपिक फ्रिज इसका शुभारंभ है। ओलंपिक फ्रिज। बिल्कुल दोस्तों ओलंपिक फ्रिज इसका शुभारंभ है और इसे पारंपरिक फ्रांसीसी फिरिंगिस टोपी पर डिजाइन जो है किया गया था, जो स्वतंत्रता और फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकों का प्रतिनिधित्व जो है करता है। उद्घाटन समारोह जो है इसका सीन नदी पर आयोजित किया गया था। बिल्कुल दोस्तों अगर हम बात करें कि इसका उद्घाटन जो है पेरिस ओलंपिक का कहाँ किया गया था तो सीन नदी पे इसका उद्घाटन जो है सीन नदी पे इसका उद्घाटन किया गया था। बिल्कुल सीन नदी पे इसका उद्घाटन किया गया था। और बात करें तो जिसमें तट पर पेरिस शहर स्थित है। बिल्कुल सीन नदी के तट पर क्या है? पेरिस शहर स्थित है। और यहाँ पे 90 नावों पर लगभग 6800 एथलीटों ने पेरिस खिलाड़ियों में 6 किमी का जो रास्ता है वो तय किया था। तो बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? अमन सहरावत है। ऑप्शन नंबर 3 राइट जवाब है। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता जो है वो नियुक्त किया है? बिल्कुल अजय रात्रा को। किसको दोस्तों? अजय रात्रा को नियुक्त किया है। अजय रात्रा इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल अजय रात्रा। चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में जो है पदक हासिल किया है? ऊंची कूद। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे किस स्पर्धा में जो है मरियप्पन थंगावेलु ने और शरद कुमार ने किस स्पर्धा में पदक जो है हासिल किया है? तो ऊंची कूद इसका राइट जवाब क्या होगा? ऊंची कूद में हासिल किया है। ऊंची कूद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है। बिल्कुल अगला प्रश्न, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? प्रेसिडेंसी कॉलेज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या अमेठी विश्वविद्यालय? तो बिल्कुल यहाँ पे हम बात करेंगे तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और एमटी विश्वविद्यालय सीलकर आयुर्वेद के क्षेत्र में संभावना है। बिल्कुल दोस्तों मिलकर जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में संभावना है। यहाँ पे अमेठी विश्वविद्यालय शिक्षा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर सहयोग करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली और अमेठी विश्वविद्यालय नोएडा के बीच आज बिल्कुल एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर
4 इसका राइट जवाब है। ठीक है, चलते भैया आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का परिवर्तन विषय के तहत पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? बिल्कुल, कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? लखनऊ। बिल्कुल, इसका राइट जवाब क्या होगा? लखनऊ में आयोजित जो है वो किया जा रहा है। इसका राइट जवाब लखनऊ होगा। फिर से प्रश्न देखिएगा कि सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का परिवर्तन विषय के तहत जो है पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगर यहाँ पे बात करें कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैदिक 3D की स्थापना जो है की जाएगी, तो वाराणसी शहर में की जाएगी। बिल्कुल, इसका राइट जवाब क्या होगा? वाराणसी इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है यहाँ पे उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? 71वें, 73वें, 75वें या 78वें? तो बिल्कुल, अगर यहाँ पे इस प्रश्न का अगर हम राइट जवाब देखेंगे कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2023 खेलों में रिकॉर्ड 84 पैरा एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व जो है कर रहे हैं और 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक आयोजित जो है ये किया जा रहा है। तो बिल्कुल 8 सितंबर तक इसका जो है आयोजन किया है। भारत पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में 12 डिसिप्लिन में स्पर्धा जो है कर रहा है और जो टोक्यो 2020 से 3 बिल्कुल ज़्यादा है। पेरिस 2024 से पहले टोक्यो 2020 का भारत सबसे सफल पैरालंपिक खेल था, जिसमें देश ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित 19 पदक जो है जीते हैं। और भारत पैरा एथलेटिक पेरिस 2024 में 3 नए खेल पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंडिंग जूडो से हिस्सा लेगी। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि इंग्लैंड की वनडे T20 टीम का मुख्य कोच जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? ब्रेंडन मैकुलम को नियुक्त किया गया है। इंग्लैंड की वनडे और T20 टीम का मुख्य कोच जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? ब्रेंडन मैकुलम को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? अपर्णा यादव और चाँद चौधरी को। किसको दोस्तों? यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा अपर्णा यादव व चाँद चौधरी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि हाल ही में 7वीं हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियन 2024 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु, दोदोमा, जकार्ता या बैंकॉक? तो बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न के अगर हम राइट जवाब की बात करें तो कहाँ पे आयोजित किया गया? हाल ही में 7वां हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियन 2024 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? बैंकॉक में किया गया इसका आयोजन। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। वहीं चलते हैं आगे, कुछ और प्रश्न है उसको भी देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण जो है वो किया गया? तो बिल्कुल दोस्तों 75वें वर्षगांठ पर। कौन से वर्षगांठ पर? 75वें वर्षगांठ पर सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण जो है वो किया गया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जो है वो हासिल किया है? रजत पदक। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या होगा? रजत पदक होगा। रजत पदक जो है वो हासिल किया है ऊंची कूद में। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में रजत पदक जो है उसको हासिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियारा अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को, ऋतिक रोशन को या रणवीर सिंह को? तो बिल्कुल शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में सम्मानित किया गया। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब है। शाहरुख खान को उन्हें पार्डो अल्ला कैरियारा अवार्ड से सम्मानित किया गया
उनके वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे स्पीच देते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म देवदास की स्क्रीनिंग भी की गई थी। इस अवार्ड में उनकी फिल्म जो देवदास है उसकी स्क्रीनिंग भी यहाँ पे की गई थी, मतलब उसको दिखाया भी गया था स्क्रीन पे। बिल्कुल भैया। चलिए हम आगे चलते हैं, और अगर देवदास की बात करें तो देवदास जो है कब रिलीज हुई थी, तो देवदास 2002 में एक फिल्म जो है वो रिलीज हुई थी। चलिए हम आगे चलते हैं और आगे प्रश्न जो है उसको देखते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम जो है वो आयोजित कर रहा है। किसके साथ, यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें कि किसके साथ कर रहा है तो IIM अमृतसर, इसका राइट जवाब क्या होगा, IIM अमृतसर के साथ जो है वो आयोजन जो है कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो दी है, तो 2817 करोड़। बिल्कुल भैया 2817 करोड़ रुपए को यहाँ पे जो है वो मंजूरी दी गई है। आगे चलें और अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया। अरशद नदीम ने, नीरज चोपड़ा ने, एडरसन पीटर्स ने, एड्रियास थोरकिल्डसेन ने। तो बिल्कुल भैया भारत के स्टार जेवलिन थ्रो भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है वो जीत कर पिछली बार जो है दोस्तों नीरज चोपड़ा जो है जीते थे, और उन्होंने भाले को कितने मीटर दूरी तक फेंका था, तो जान लीजिए कि 87.58 मीटर तक जो है इन्होंने भाला फेंक कर वो जो है मेडल हासिल किया था, और गोल्ड मेडल जो है वो जीता था, इतिहास रच दिया था। बिल्कुल। और बता दें आप सभी को कि हाल ही में खत्म हुई पेरिस ओलंपिक एथलेटिक्स के इतिहास में एक नया जो है अध्याय जोड़ा गया। पाकिस्तान के अरशद नदीम, बिल्कुल भैया अरशद नदीम जो हैं, अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में कितने मीटर, बिल्कुल भैया अगर बात करें तो 92.97 बिल्कुल मीटर तक का एक जबरदस्त थ्रो करते हुए न केवल ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, बल्कि इस खेल में एक नया रिकॉर्ड जो है वो भी हासिल कर लिया है। तो बिल्कुल, तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है इसको यहाँ पे देखते हैं कि पहला प्रश्न है यहाँ पे कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने में जो है मदद करता है। यहाँ पे अगर हम विटामिन की बात करें तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। भैया बिल्कुल विटामिन आपका विटामिन के जो होता है, विटामिन के रक्त के थक्का जमने में जो है मदद करता है, और विटामिन को बायोटीन के नाम से जानता है। कौन सा विटामिन ऐसा है जिसको बायोटीन के नाम से जानता है। विटामिन B7 जो है उसको बायोटीन के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के आरएनए में एडेनिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन जो है किसके साथ जो है और जुड़ता है, तो यूरेसिल। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या होगा, यूरेसिल के साथ जो है वो आरएनए जो है यूरेसिल के साथ जुड़ता है। बिल्कुल। पहले देखिएगा कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने में मदद करता है, विटामिन के। विटामिन को बायोटिक के नाम से जानते हैं, बायोटीन B7 को बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य के आरएनए में एडेनिन जो है किसके साथ जुड़ता है, तो यूरेसिल के साथ जुड़ता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न जो है उसको यहाँ पे देखते हैं कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के कार्यालय में महानिदेशक अस्पताल सेवा का पदभार किसने संभाला है। विक्रम सहगल ने, विनय मोहन ने, अनुज श्रीवास्तव ने या अनुपम कपूर ने। तो सर्जन वाइस एडमिरल अनुपम कपूर ने महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के कार्यालय में महानिदेशक अस्पताल सेवा का पदभार जो है वो ग्रहण किया। फ्लैग ऑफिसर को 27 जून 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन जो है किया गया था। बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। और प्रतिष्ठित सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे के पूर्व छात्र सर्जन वाइस एडमिरल कपूर ने प्रसूति एवं स्त्री रोग में विशेषज्ञता हासिल की है, तथा इसके अलावा उन्होंने स्त्री रोग संबंधित एंडोस्कोपी में भी विशेषज्ञता जो है वो हासिल की है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए भैया यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ जीके के प्रश्न हैं उसको भी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है,
पहला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने, जी के डोज में आप सभी का स्वागत है, कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय जो है लगा था। तो अगर हम यहाँ पे बात करें भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का जो समय है वो यहाँ पे लगा था इसको बनने में। अगला प्रश्न है कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। बिल्कुल दोस्तों, अगर साइबर क्राइम की शिकायत आप दर्ज कराना चाहते हैं तो उसका हेल्पलाइन नंबर जो है क्या है, 1930 उसका हेल्पलाइन नंबर है। अगला है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत जो है किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना। बिल्कुल भैया, कैबिनेट जो मिशन योजना है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, मिशन योजना जो है उसके तहत यहाँ पे भारतीय संविधान सभा का जो है निर्माण किया गया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे उसको देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत जो है दोस्तों संविधान में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत यहाँ पे 3 शब्द जो हैं वो ऐड किए गए थे। समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष या अखंडता जो है, ये 3 शब्द जो हैं वो ऐड किए गए थे। कोई विधेयक जो है धर्म विधेयक है या नहीं है, इसका निर्माण निर्णय राज्य में कौन करता है। कोई भी धर्म विधेयक है, कोई भी विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय जो है कौन करता है। बता दें आप सभी को, विधानसभा अध्यक्ष। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष जो है इसका निर्णय करता है। बिल्कुल। आगे चलें कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत जो है किया गया। संविधान सभा का निर्माण जो है वो किस योजना के तहत किया गया था। बिल्कुल, कैबिनेट मिशन योजना। बिल्कुल, यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका जो है निर्माण किया। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है इसका निर्माण यहाँ पे किया गया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आगे बढ़ते भैया और आगे देखते हैं कि बिल्कुल इंसुलिन किसके स्तर को जो है नियंत्रित करता है। अगर हम बात करें तो इंसुलिन जो है किसके स्तर को यहाँ पे नियंत्रित करता है, तो शर्करा के स्तर को इंसुलिन जो है क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विभिन्न अंगों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर जो है किसका उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का। किसका उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का यूज जो है डॉक्टर करता है, स्टेथोस्कोप। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।